न्यायालय है, सामना करने का उनका अधिकार है, लेकिन यह स्थापित हो चुका है जिनका जमीन भी उन्होंने ले लिया और उनको नौकरी भी नहीं। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के आधार पर राजनीति करना और घुसपैठियों को मदद करना जो न पश्चिम बंगाल के हित में है न देश के हित में है। और घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के युवाओं के रोजगार पर, उनके पेट पर लात मार रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को सामना करना ही चाहिए कोर्ट को। जिस प्रकार से कल लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कोर्ट को हम सामना करेंगे, लैंड फॉर जॉब मामले में मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं। इस पर नित्यानंद राय ने कहा कि इस दुनिया जानती है, सीबीआई तक जानी है, इस पर क्या कुछ कहते नजर। कल जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान को जो मैच हुआ उसमें भारत की प्रचंड जीत पर नित्यानंद राय ने भारत के सभी खिलाड़ियों को बधाई दिया और महाशिवरात्रि को लेकर उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि करीब 35 वर्षों से हम बैल पर चढ़ के छोटे से ही मनाते आ रहे हैं। इसका भी कल झांकी 100 के संख्या में झांकी निकली थी। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री। छोड़े जाते हैं तमाम बयानों के साथ में। लैंड फॉर जॉब मामले में सर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मैं दोषी नहीं हूँ, कोर्ट का सामना करूंगा। ये न्यायालय है, सामना करने का उनका अधिकार है, लेकिन यह स्थापित हो चुका है कि उसमें उन्होंने जमीन लेकर गरीब युवाओं को नौकरी दिया है। और मैं तो यह कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जमीन भी उन्होंने ले लिया और उनको नौकरी भी नहीं दी, जो एक बहुत बड़ा अपराध है। अब मामला न्यायालय में फेस करे। भारत और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आज एआई शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है और सपना है कि भारत को हम विकसित भारत 2047 तक बनाएंगे, तो 2047 के विकसित भारत में भारत हर प्रकार से सर्वश्रेष्ठ हो, और उस दृष्टि से वह काम कर रहे हैं। वह चाहे वह खेती का क्षेत्र हो, ज्ञान का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह संस्कार का क्षेत्र हो, चाहे वह संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह निर्माण का क्षेत्र हो, चाहे वह आकाश का क्षेत्र हो, चाहे वह पाताल का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी लिए हैं। इसलिए जा रहे हैं नई दुनिया के लिए, नई चीज भी हो जो वह भारत के बस में हो, भारत के उन्नति के लिए हो। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री भारत ने पाकिस्तान को हराया है सर 61 रन से। यह भारतीय टीम को बहुत बहुत इसके लिए बधाई मैंने कल ही दिया था। और भारतीय टीम जब खेलती है तो उसके सामने लक्ष्य होता है, और भारतीय टीम की सबसे बड़ी विशेषता है कि कोई भी खिलाड़ी खुद के लिए नहीं, देश के लिए खेलता है, खेल के लिए खेलता है। इसलिए भारतीय टीम को बहुत बहुत चुनाव आयोग ने 7 पदाधिकारियों को बंगाल में सस्पेंड कर दिया है। चुनाव आयोग देखिए, एसआईआर को बहुत ही चुनाव आयोग ने सोच समझकर लाया है, और ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं और घुसपैठियों को मदद कर रहे हैं जो न पश्चिम बंगाल के हित में है न देश के हित में है। और घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के युवाओं के रोजगार पर, उनके पेट पर लात मार रहे हैं, भारत की जमीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और तुष्टीकरण वह भी सत्ता के लिए, सत्ता देश के लिए होना चाहिए, विकास के लिए होना चाहिए, वहां के लोगों के लिए होना चाहिए। तो सत्ता उन्होंने जो प्राप्त किया है वह घुसपैठियों के लिए प्राप्त किया। विकास का मतलब वहां है घुसपैठियों का विकास। इसलिए एसआईआर वहां निश्चित रूप से हर प्रकार से सफलतापूर्वक लागू होनी चाहिए। महाशिवरात्रि में सर आप बैलगाड़ी पर बैठे हुए कितने दिनों से कर रहे हैं? देखिए, मैं 35 वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन कर रहा हूँ,
मैं छोटा था तो मैं अपने गांव के घर से निकलकर उस शिव बारात में एक शिव भक्त के रूप में उस दर्शक बनकर जाता था। लेकिन 35 वर्षों से मैं लाखों शिव भक्तों के साथ, लाखों लाख शिव भक्तों के साथ, मैं भी एक साधारण शिव भक्त, मैं शिव की बारात में सम्मिलित होता हूँ। और मैं शिव बारात में, शिव की बारात जो निकलती है उसमें गरीबान बनकर निकलता हूँ। यह वहाँ का अद्भुत नजारा होता है कि वहाँ सैकड़ों झांकियां और बैंड पार्टी, संगीत के कार्यक्रम, वहाँ जो शंकर का हर रूप, चाहे वो अवघर रूप हो या जो भी रूप हो, और उस बारात में भूत प्रेत, साधु संत, महात्मा, जीव जंतु सभी सम्मिलित होते हैं। यह अद्भुत होता है। और महाशिवरात्रि के दिन यह परंपरा का निर्वहन मैं करता हूँ।